क्या आपको यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पे ढूंढ रहे हो जो यहाँ पे वायरलेस भी हो, मैकेनिकल भी हो और आरजीबी का तड़का यहाँ पे भर भर के हो, तो कॉस्मोवाइट की तरफ से यहाँ पे ये वाला कीबोर्ड आप देख सकते हो। तो कॉस्मोवाइट का जो आर्टेमस कीबोर्ड आपको मिलता है और जिस प्राइस रेंज में मिलता है, क्या है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसके अलावा और क्या क्या एक्साइटिंग मिलता है, तो आओ देखते हैं डब्बा खोल के। डब्बा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर्टेमस यहाँ पे लिखा है और मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे स्विच टू गॉड मोड यहाँ पे लिखा गया है। और डब्बा खोलने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे USB A to C केबल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB डोंगल मिल जाता है। की को रिप्लेस करने के लिए ये टूल यहाँ पे काम आता है और इसके थ्रू आप की को स्विच वगैरह कर सकते हो। की कैप को यहाँ पे आप खोल सकते हो और कुछ यहाँ पे यूजर मैनुअल वगैरह आपको मिल जाता है। मेन कीबोर्ड को देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मेन कीबोर्ड और इसके साथ आपको मिल जाता है फर्स्ट टाइम जब कीबोर्ड को आप देखोगे तो अच्छा खासा आपको हेवी कीबोर्ड आपको मिलता है। और हाँ, प्लास्टिक बिल्ड है और देखने में काफी अच्छा लगता है। फुल ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आता है। यहाँ पे स्विच टू गॉड मोड यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड आपको मिलता है। देख सकते हो मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, कोई बैंड यहाँ पे नहीं हो रहा है। और वेट अच्छा खासा वेट आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो बैटरी आपको मिलता है 3000 mAh आपको बैटरी मिलता है। RGB यूज करो तो चार्ज जल्दी खत्म होगा और विदाउट RGB आप अच्छा खासा यूज कर पाओगे। और इसके अलावा मेन जो चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड यहाँ पे नहीं है। ये 60% की के साथ आपको मिलता है। इसके डेस्क के लिए काफी अच्छा क्लीन यहाँ पे लुक आपको प्रोवाइड करेगा। टाइप राइटर आपने देखा होगा, कीबोर्ड के डिजाइन कुछ उस टाइप का आपको मिलता है और इसमें आपको ब्लू स्विच आपको मिलता है। जो स्विच यहाँ पे आप देख सकते हो और स्विच का जो साउंड क्वालिटी कुछ आपको ऐसा मिलता है। इसके अलावा जो क्वालिटी व बिल्ड है काफी सॉलिड फील होता है। अब जब यूज करो, फर्स्ट टाइम जब यूज करोगे तो काफी सॉलिड फील होगा। और मैकेनिकल कीबोर्ड है तो गेमिंग करने में थोड़ा सा मजा तो आएगा। यहाँ पूरा फ्लैट है और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच आपको मिल जाता है और इस साइड पे यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है जिससे आप चार्जिंग वगैरह आप कर सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पे नीचे ग्रिप यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा बहुत भी यहाँ पे हाथ लग जाए तो कोई भी यहाँ पे स्लाइड वगैरह नहीं होता है, एकदम स्टडी पे रहता है। और नीचे यहाँ पे देख सकते हो कोई भी टिल्ट लेग यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि इसका जो डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। जो पीछे का जो साइड है वो ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है तो इससे आपको कोई टिल्ट लेग यहाँ पे जरूरत नहीं होगा और कंफर्टेबली आप उसको यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ मेन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको फुल मैकेनिकल कीबोर्ड आपको मिलता है विद 50% की के साथ। आपको ब्लू स्वैपेबल स्विच आपको मिलता है। टूल यहाँ पे बॉक्स के साथ यहाँ पे दिया गया है और एक्स्ट्रा 2 स्विच यहाँ पे दिया गया है। स्विच कैप तो रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा आपको स्विच भी रिप्लेस कर पाओगे। कोई भी स्विच यहाँ पे खराब हो जाए तो आप रिप्लेस करके अब दूसरा स्विच भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पे स्विच जो आपको मिलता है 2 पिन कनेक्टर स्विच आपको मिलता है और मार्केट में और कोई दूसरा 2 पिन स्विच आपको मिलता है तो वो भी आप लगा सकते हो। लगाने का थोड़ा सा मगजमारी अलग है तो आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और कंपनी के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया है जो स्विच का जो लाइफ है 50 मिलियन टाइम है, मतलब 50 मिनट टाइम आप स्विच को क्लिक करोगे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। काफी बढ़िया है, गेमिंग करने के टाइम पे काफी काम आएगा। और कूलिंग रेट के बारे में बात करो तो यहाँ पे 1000 हर्ट्ज आपको मिलता है और इसमें आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग मिलता है तो गेमिंग करने में तो वाइबा। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे मेन हाईलाइट के बारे में। आर्टेमस कीबोर्ड जो आपको मिलता है यहाँ पे ट्रियो मोड आपको मिलता है। फर्स्ट यहाँ पे आप डोंगल के थ्रू यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो केबल दिया गया है चार्जिंग करने के लिए नहीं, यहाँ पे आप कॉर्ड लगा के भी आप यूज कर पाओगे, मतलब वायर के थ्रू भी यूज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाता है। और सुनो, और यहाँ पे ब्लूटूथ आपको 3 डिवाइस यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओगे एक साथ। तो यहाँ पे फंक्शन प्लस मोड यहाँ पे क्लिक करोगे तो किस मोड पे अभी कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। अभी यहाँ पे डोंगल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे तो ब्लूटूथ पे यहाँ पे लाइट अप हो रहा है तो अभी ब्लूटूथ 1 पे हो रहा है। ब्लूटूथ 2 पे क्लिक करो तो ब्लूटूथ 2, अभी वायर पे क्लिक करो तो वायर पे ब्लिंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी वायर कनेक्टेड नहीं है। आप यहाँ पे मोड चेक करोगे तो यहाँ पे लाइट अप यहाँ पे हो रहा है। और एक चीज जिसके बिना यहाँ पे पूरा सुना सुना लगता है जो है यहाँ पे RGB। और इस कीबोर्ड में आपको पर की RGB आपको मिल जाता है, मतलब एक एक की को अलग अलग आप कस्टमाइज कर पाओगे। और इसका आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाता है जो मैं आपका आगे दिखाऊंगा कैसे काम करता है। प्लस स्पेस बार क्लिक करोगे तो ऑन ऑफ यहाँ पे हो जाता है। और RGB इफेक्ट को आप चेंज करना चाहते हो तो फंक्शन प्लस डेल बटन जो है इसको क्लिक करके आप RGB इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। कुछ कुछ इफेक्ट आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस यहाँ पे कोने वाला बटन है, इसको क्लिक करके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। रेनबो कलर कर सकते हो, रेड कलर, जो ब्लू कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। फंक्शन प्लस आप एरो क्लिक करके आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और डाउन एरो क्लिक करके
ब्राइटनेस घटा सकते हो। राइट एरो एंड लेफ्ट एरो क्लिक करके इसका जो स्पीड है आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एक लॉक बटन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको फंक्शन प्लस लॉक क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा कीबोर्ड यहाँ पे लॉक हो जाता है। आप कुछ भी टाइप करोगे तो कोई भी काम यहाँ पे नहीं आएगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, इफेक्ट आपको मिलता है। सो यहाँ पे अलग से आप कस्टमाइज, अभी रेड है तो आप यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा की कौन सा लाइट यहाँ पे जलेगा तो वो भी यहाँ पे अलग अलग से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके आप कस्टमाइज, उसके बाद आप सेव कर देना और हो जाएगा। इसके अलावा आपको इतना सारा आपको इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो गाने के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक करे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्मूथनेस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। चीज़ जो मेन जो यहाँ पे फंक्शन 1 2 एंड टैब यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी स्विच यहाँ पे आपका ख़राब हो जाए, ठीक है, आपके पास यहाँ पे दूसरा स्विच नहीं है अभी लगाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी बटन को आप उस स्विच से आप रिप्लेस कर सकते हो। फिर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फंक्शन 1 पे जाके एस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एम कर देता हूँ, ठीक है। जब भी आप फंक्शन प्लस एस को प्रेस करोगे यहाँ पे एम यहाँ पे शो होगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको और कोई चीज़ मिल जाएगा जैसे कि माउस लेफ्ट राइट, यहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह आपको मिल जाएगा, प्ले पॉज यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ कीबोर्ड को आप अपने हिसाब से फुल कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। तो गाइस इस कीबोर्ड में तो इतना कुछ आपको मिलता है, तो इसका प्राइस कितना होगा? गेस करो गेस करो। इसका जो प्राइस आपको मिलता है 2500 रुपये का प्राइस मिलता है, और आप थोड़ा स्मार्टली बाई करना तो और भी सस्ते में आपको मिल सकता है। तो बजट है 2000 रुपये, तो आप थोड़ा सा और बढ़ा के आप ये वाला कीबोर्ड डेफिनेटली ले सकते हो, तो निराश नहीं करेगा। बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपके डेस्क के लिए सेटअप के लिए एक अच्छा सा क्लीन लुक चाहते हो तो आप ये कीबोर्ड आप देख सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं टाटा।